हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल डिवाइन पार्टनर में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक नई कहानी लेकर आया हूँ जिसका नाम है जूही और बुढ़िया। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक किसान अपनी पत्नी के साथ एक साधारण घर में रहता था। दोनों जवान थे। उनके घर के पास ही एक बुढ़िया की 3 मंजिली हवेली थी। हवेली के आगे एक बगीचा था। उसमें फूलों के पौधों के अलावा साग सब्जी और फल भी होते थे। वह बुढ़िया जादुई शक्ति वाली थी। एक बार किसान और उसकी पत्नी अपने मकान की छत पर बैठे थे। उस समय किसान की पत्नी की नज़र पास के बगीचे पर पड़ी। सुंदर रसीले फल और मज़ेदार साग सब्जियां देखकर उसे उन्हें पाने की इच्छा हुई। उसने अपने मन की बात अपने पति से कही। किसान को उस जादूगरनी बुढ़िया का डर था, फिर भी अपनी पत्नी को खुश करने के लिए वह रात को दीवार फांदकर बगीचे में घुसा और फल तथा सब्जियां ले आया। पके फल और हरी साग सब्जियां खाने में किसान की पत्नी को बहुत मज़ा आया। दूसरे दिन फिर उसे फल और साग सब्जी खाने की इच्छा हुई। किसान को यद्यपि उस जादूगरनी बुढ़िया का भय था, फिर भी अपनी पत्नी को खुश रखने के लिए वह दूसरे दिन भी दीवार फांदकर बगीचे में घुस गया। उसने थोड़े फल और साग सब्जी इकट्ठा किए थे कि उसी समय वहां एकाएक बुढ़िया आ पहुंची। आते ही उसने किसान की गर्दन को दबोच लिया। उसने लाल लाल आंखें निकाल कर कहा, बोल, तूने मेरे बगीचे में घुसने की हिम्मत कैसे की? मैं तुझे कच्चा ही चबा जाऊंगी। तू चोर है। किसान बुढ़िया का चेहरा देखकर बहुत डर गया। उसने बुढ़िया से माफ़ी मांगी और फिर कभी बगीचे में न आने का विश्वास दिलाया। बुढ़िया शांत हुई और बोली, मैं तुझे अब एक शर्त पर ही छोड़ सकती हूँ। तुझे अपनी पहली संतान मुझे देनी होगी। बोल, तुझे मंजूर है? किसान इतना अधिक घबरा गया था कि उसने तुरंत बुढ़िया की शर्त को मंजूर कर लिया। थोड़े समय बाद किसान की पत्नी ने एक लड़की को जन्म दिया, लेकिन किसान ने बुढ़िया को इसके बारे में कुछ नहीं बताया। पर बुढ़िया को मालूम हो गया। वह किसान के घर आकर उसकी बेटी को ले गई। बुढ़िया को जूही का फूल बहुत पसंद था, इसलिए उसने किसान की बेटी का नाम जूही रख दिया। बुढ़िया जूही की बहुत देखभाल करती। जूही बहुत सुंदर थी। वह जैसे जैसे बड़ी होती गई, वैसे वैसे उसका रूप बहुत अधिक निखरता गया। उसे बगीचे में खेलने का बहुत शौक था। आने जाने वाले लोगों की उस पर नज़र पड़ती। वह बहुत से लोगों की आंखों में बस गई थी। जूही जब किसान और उसकी पत्नी को देखती, तब अपना हाथ उठाकर हिलाती और हंसती। धीरे धीरे जूही ने युवावस्था में प्रवेश कर लिया। उसके लंबे लंबे काले बाल उसकी सुंदरता में वृद्धि करते थे। बहुत से युवक उसके साथ शादी करने के लिए उत्सुक थे, लेकिन बुढ़िया उसे अपने से दूर नहीं करना चाहती थी। अब उसने जूही की सुरक्षा के लिए उसे अपने मकान की तीसरी मंजिल के एक कमरे में रखा और मकान में ऊपर जाने के सभी रास्ते बंद कर दिए। जूही को खाना देने के लिए बुढ़िया स्वयं जाती। उस समय जूही खिड़की में से अपने सिर के बाल नीचे लटकाती। बुढ़िया बाल को पकड़ लेती और जूही उसे ऊपर खींच लेती। फिर भी इसी तरह जूही के बाल पर लटककर बुढ़िया नीचे आ जाती। जूही को खाने पीने का दुख नहीं था, लेकिन मकान की तीसरी मंजिल पर कमरे में बंद रहना उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। वह बहुत ऊब गई थी, इसलिए कई बार उसे रोना आता था। एक रात जूही रो रही थी, तभी एक परी उसके पास आई और बोली, बेटी, तुम जादूगरनी बुढ़िया के अत्याचार से मुक्त होना चाहती हो तो सुनो। तुम्हारी सुंदरता से अधिक आकर्षित होकर एक राजकुमार यहाँ आएगा और तुम्हें इस बुढ़िया के जुल्म से छुड़ा ले जाएगा। जब राजकुमार तुम्हें नाम लेकर पुकारे, तब तुम अपने सिर के बाल खिड़की से नीचे लटका देना। राजकुमार बाल के सहारे तीसरी मंजिल पर आ जाएगा।
उसके बाद जब बुढ़िया तुम्हें बुलाएगी तो तुम खिड़की में से अपने सिर के बाल लटका देना। रोज की तरह बुढ़िया बाल पकड़कर तीसरी मंजिल की खिड़की के पास आएगी। उस समय राजकुमार अपनी तलवार से तुम्हारे बाल काट देगा। बुढ़िया नीचे गिरते ही तुरंत मर जाएगी। फिर राजकुमार तुम्हें छुड़ाएगा। फिर पड़ोस में रहने वाले तुम्हारे माता पिता भी तुम्हें मिल जाएंगे। परी के कहने के अनुसार थोड़े दिन बाद एक राजकुमार हवेली के सामने आया। उसने जूही को आवाज़ दी। जूही ने अपने सिर के बाल खिड़की से नीचे लटकाए। राजकुमार बाल पकड़कर तीसरी मंजिल पर पहुंचा। थोड़ी देर बाद बुढ़िया ने जूही को पुकारा। जूही ने खिड़की में से अपने सिर के कुछ बाल लटकाए। बुढ़िया बाल पकड़कर ऊपर आने लगी। जैसे ही वह तीसरी मंजिल की खिड़की के पास पहुंची, राजकुमार ने तुरंत अपनी तलवार से बाल काट दिए। एकाएक बुढ़िया जमीन पर आ गिरी और गिरते ही मर गई। बुढ़िया के गिरने की आवाज़ सुनकर किसान और उसकी पत्नी दौड़कर बाहर आए। बुढ़िया को मरी हुई देखकर उन्हें बहुत खुशी हुई। परी के कहने के अनुसार भी राजकुमार भी जूही के बाल पकड़कर नीचे आ गया। सबने मिलकर तीसरी मंजिल के खिड़की दरवाजे खोल दिए। जूही नीचे उतर आई। किसान और उसकी पत्नी ने जूही को गले लगा लिया। जूही को अपने माता पिता मिले। वह बहुत अधिक खुश हुई। बाद में राजकुमार के साथ जूही की शादी धूमधाम से हो गई। फ्रेंड्स, इसी के साथ आज की हमारी इस कहानी का अंत होता है। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो उसे लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।